नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। देवराड़ी बैंड में पलटा कैंटर, होते होते टला बड़ा हादसा। सेवा, सुशासन और विकास के गौरवशाली 3 वर्ष लोहाघाट में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरटीओ पर लगाया पूर्णागिरि यात्रियों को परेशान करने का आरोप। फातिमा में पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया के सर्वसहमति से चौथी बार अध्यक्ष चुने गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक सरकार। खेलो इंडिया साइंस सेंटर में चयन प्रक्रिया हुई संपन्न। भाजपा से निष्कासित पार्षद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पहुंची एसएसपी कार्यालय। हल्द्वानी नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। एसएसपी अल्मोड़ा का नशे के विरुद्ध कड़क एक्शन से तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। चांदनी इको टूरिज्म जोन खोलने के विरोध में ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन। वन मंत्री के साथ ही डीएफओ का फूका पुतला। रामनगर में ऑल्टो कार पलटने से चालक की हुई दर्दनाक मौत, जबकि कार में सवार एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल। मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू यूपी के सीएम योगी को आदर्श मानकर मंडियों की आय बढ़ाने के लिए कर रहे ये काम। रामनगर में विशेष समुदाय के युवक द्वारा युवती से छेड़छाड़ के मामले में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में प्रदर्शन करते हुए आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की उठाई मांग। चोरगलिया में नंदौर नदी से बाढ़ का संकट, नहीं हुआ कोई उपाय। करणी सेना और क्षत्रिय सभा से जुड़े दर्जनों लोगों ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का किया पुतला दहन। अब खबरें विस्तार से। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में आज एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। झज्जर हरियाणा से धारचूला जा रहा कैंटर बुधवार शाम चंपावत लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में देवराड़ी बैंड के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क में पलट गया। दुर्घटना में चालक मनोज जीना निवासी कालाडूंगी तथा हेल्पर राहुल मेहता निवासी नैनीताल को मामूली चोटें आई हैं। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बच गया बैंड के पास में ये झोंक मार दिया कंटर ने, जिसका कंटर नंबर है UK 04 CC 8835। कंटर है जो गुड़गांव से प्लाईवुड को लेकर आ रहा था और जिसको चालक मनोज जीना सन ऑफ बहादुर सिंह जीना RO काला ढूंगी बंदोबस्ती, ये 34 वर्ष का है और इसके साथ कंडक्टर राहुल मेहता सन ऑफ दीवान सिंह मेहता सूपी रामगढ़ मुक्तेश्वर के रहने वाले हैं। ये दोनों थे, दोनों को किसी को चोट नहीं है और मालिक इसी का भाई है चालक का। क्या कर रहा है और पुलिस के द्वारा देखा गया तो यहाँ पर हेल्प की गई, तो यहाँ पर और गाड़ी किनारे में है, ऐसे कोई वो नहीं है। दोनों से बात की गई तो दोनों सुरक्षित है। बाकी उनको बताया गया है कि अपने सामान की सुरक्षित वो देखे और आवागमन यातायात सुरक्षित। उत्तराखंड सरकार के सफलतम 3 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज लोहाघाट के रामलीला मैदान में जन सेवा थीम पर भव्य बहुउद्देशीय एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मुख्य वक्ता तथा पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जिलाध्यक्ष श्री इस सरकार के जो 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं, आज जनपद चंपावत के लोहाघाट विकासखंड का एक कार्यक्रम था और लोगों में इस सरकार के प्रति और इस सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति एक अपार स्नेह और प्यार है और एक जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। और जो सरकार की 3 वर्ष की योजनाएं थी उसका एक अभूतपूर्व लाभ मैं कह सकता हूँ कि लोहाघाट की जनता ने भी लिया है। आज चाहे बेरोजगारी का विषय हो, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे यहाँ के विकास का विषय हो, और इस जिले के लिए जो पर्यटन की दृष्टि से इसको बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और यहाँ की आर्थिकी बढ़े। तो ये सारे प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से चंपावत जनपद में पूर्ण हो रहे हैं। इसके लिए यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है और एक अच्छा कार्यक्रम आज यहाँ पर पूर्ण हुआ। विकास के 3 वर्ष के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारा 23 तारीख को चंपावत में कार्यक्रम हुआ था। आज लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में रामलीला मैदान में कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हमारा 28 को 12 को और 29 को पार्टी ब्लॉक में कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो जो सरकार ने विगत वर्षों में जो महत्वपूर्ण कार्य करे हैं उसके बारे में जनता को बताया जाना। उसका दो उद्देश्य यहाँ पे शिविर लगाए हैं जिनके माध्यम से जो विभिन्न योजनाएं, विभिन्न इंस्ट्रूमेंट या अन्य अवेयरनेस संबंधित कार्यक्रम हैं वो लोगों तक पहुँचाए जा सके, उसमें लाभान्वित हो सके। इसके अतिरिक्त यहाँ पे चिकित्सा के शिविर लगे हैं हमारे, जिसमें
स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शन हो रहा है, चिकित्सा विभाग, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सभी के हमारे यहाँ पर स्टॉल लगे हैं। उनको चेकअप के लिए भी हैं यहाँ पे, और लाभार्थी को बेनिफिट करने के लिए भी स्कीमों से चेकअप किया जा रहा है या कोई स्टूडेंट किया जा रहा है, तो ये सभी कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं। और इसकी कड़ी में 28 और 12 पार्टी बहुत। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी खटीमा को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि पूर्णागिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीओ के द्वारा रोज चकरपुर पर चालान करने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। ये अनुचित है, क्योंकि इसका असर दूर दूर क्षेत्र से आए श्रद्धालुओं द्वारा अन्य राज्यों में गलत संदेश जाएगा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये उसको ऐसा है जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक योजना जो हमारी मंदिर माला श्रृंखला है उसके अंतर्गत पूर्णागिरी आते हैं, और हजारों वर्षों से, मतलब कि ये समझ लीजिए 40-50 वर्षों से पहले से भी इतिहास है कि लोग दूर दूर से वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, और आरटीओ द्वारा उनको रोक कर स्टिकर के नाम पर या अन्य प्रकार के उस पर परेशान कर रहे हैं। मतलब कि उनको अनावश्यक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए और समाज के लिए उचित नहीं है। तो वो हमको वहाँ के लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है, हम खुद भी देख रहे हैं। तो उससे संबंध में हम सर के पास आए थे कि इस पर आप संज्ञान लीजिए और इस प्रकार का जो उनके साथ व्यवहार हो रहा है आरटीओ द्वारा वो न हो, और शांतिपूर्ण तरीके से हमारी ये यात्रा पूर्णागिरी की जो 2 महीने की चलती है वो चल पाए। मैसेज ये हमारी तरफ से जा रहा है, और प्रशासन शासन का सहयोग, जैसे कि अगर हम संज्ञान में डालें तो मिले, इस पर्पज़ से हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि ऐसा वो न करें, ताकि एक ऐसा मैसेज उत्तराखंड से लेकर ना जाएं लोग कि आने वाले समय में जो हमारे लिए नुकसानदायक। जी यही इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि एक उनकी योजना भी चल रही है, जैसे कि सभी को विदित है कि इस पूर्णागिरी मंदिर को भी एक आस्था से जोड़ने का काम पूरे उत्तराखंड में देवभूमि में किया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं उस पर चोट पहुंचती है। लोग जो यहाँ पर आ रहा है वो देवभूमि के नाम से एक आस्था लेकर यहाँ पर पहुँच रहा है। हज़ारों लोगों की आस्थाएं हैं, देश विदेश तक से लोग यहाँ पर आते हैं। अगर इस प्रकार की छवि जाएगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दिमाग में भी एक बात बैठेगी कि भाई उस जगह पर इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं स्वयं के क्षेत्र होने के नाते या हमारे लोगों के होने के नाते भी एक दुष्प्रभाव उस पर पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा न हो, आप शासकीय कार्य जो भी हों एक सही तरीके से हों, इस तरीके से न हो कि उसका दुरुपयोग हो सके। आपका नाम? हिमांशु तिवारी, सामाजिक समरसता प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद खटीमा। जो गाड़ियाँ हैं पिकअप वगैरह जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक तो टैक्स जमा नहीं करते उत्तराखंड का, और दूसरा उसमें बहुत ज़्यादा सवारी जो जाती हैं उनका चालान करना पड़ता है। आजकल तो जो रोड सुरक्षा का है, सुप्रीम कोर्ट का जो चल रहा है मामला ऊपर से, उसमें कई बार बच्चे बैठे होते हैं, कोई बाहर को लटका दे रहे हैं, तो कानूनी कार्य करनी जरूरी होती है। बाकी उनको काउंसलिंग की जाती है, समझाया जाता है कि ऐसा मत करो, इसमें सवारी मत करो। खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया की एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में सर्वसहमति से चौथी बार वरिष्ठ पत्रकार अशोक सरकार को अध्यक्ष चुना गया। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। पत्रकार प्रेस परिषद भारत उत्तराखंड का मैं अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय सचिव अशोक गुलाटी, हमारे साथ में दाहिने तरफ जो है हमारे भरत चौपाल जी, हमारे उत्तराखंड के जो है वरिष्ठ जो है हमारे महासचिव, हमारे आदरणीय गुप्ता जी, हमारे उत्तराखंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय जो है गुप्ता जी। आज पत्रकार प्रेस परिषद खटीमा में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज बैठक हुई, और ये तीसरी बार जो है, और पत्रकार प्रेस खटीमा इकाई की ये तीसरी जो है 3 बार की थी, चौथी बार हम लोगों ने जो है ये गठन की प्रक्रिया चालू करी। तो सभी हमारे पत्रकार साथी, हमारे प्रदेश के, जिले के, और जो भी हमारी खटीमा की इकाई के थे पत्रकार साथी, सभी यहाँ एकत्रित हुए। सब ने सर्वसम्मति से अशोक सरकार जी का जो 3 साल से लगातार इनका कार्यकाल चला आ रहा था, चौथी बार भी इनको जो है कार्यकाल जो है सर्वसम्मति से इनको जो है चुना गया। और सबसे जो बड़ी बात थी, किसी भी सदस्य ने अध्यक्ष के लिए दावा नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया गया, और सभी से राय ली गई। और बहुत ही ये कहते हुए हर्ष हो रहा है हमको कि चौथी बार और हमारे साथियों ने, जो क्रांतिकारी साथी हैं खटीमा के, और चौथी बार जो अशोक सरकार जी को
यहाँ पे जो है पुनः जो है खटीमा इकाई का अध्यक्ष जो है इनको नियुक्त किया गया और इनसे कहा गया है कि 10 दिन के अंदर में अपनी जो है कार्यकारिणी बनाकर आप जो है तत्काल जो है इसको प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई की जाए। देखिए, मुख्यमंत्री जी का ये गृह क्षेत्र भी है और पूरी निगाहें भारत में, अपने उत्तराखंड नहीं पूरे भारत में रहती है और यहाँ का जो संगठन है हमारा, जो चौथी बार जो बन रहा है, इससे न केवल उत्तराखंड में पूरे भारत में और एक नसीहत वाला अन्य संगठनों को भी इससे प्रेरणा लेंगे कि ऐसा क्या खासियत है कि जो लगातार जो है चौथी बार अशोक सरकार बने हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे एकता है। और एक चीज़ मैं दो चीज़ और कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आसिफ अली जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार जो है जो कार्य हो रहा है और 18 राज्यों में इस समय वर्तमान में चल रहा है। और आज पत्रकारिता के इतिहास में एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ। अप्रैल माह से हेल्थ बीमा योजना चालू हो रही है। पहले था कि एक्सीडेंटल और के अलावा जो है डेथ की जो होती थी, मगर हमने ये निवेदन किया कि साहब जो हेल्थ बीमा किया जाए ताकि किसी को भी कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो उसको तत्काल सहायता जो है मिलना शुरू हो जाएगी। ये अब तक के भारत के इतिहास में किसी भी पत्रकार यूनियन में ये नहीं हुआ है। दूसरा, आपको मैं 2-3 चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जब सत्र चालू होगा, 2-2 लोग हमारे सदस्य जो है देहरादून में और लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में बैठ सकेंगे और लोकसभा में भी जब भी अगले जो नेक्स्ट जो सत्र चलेगा उसमें भी हमारे 2 सदस्य जो है वहाँ पे जो है 2 सदस्य हमारे जो है बैठ सकेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जो पत्रकार प्रेस भारत है, जो नए लोग लड़के जुड़े हैं, राष्ट्रपति कार्यालय से इसकी स्वीकृति प्रदान है। पिछली बार भी जो रुद्रपुर में सम्मेलन हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी उसके बताया था कि राष्ट्रपति के यहाँ से जो है ये पत्रकार प्रेस परिषद भारत जो है स्वीकृत है। और बहुत बड़ा भी सम्मेलन अभी बरेली मंडल में होने जा रहा है और उसके बाद बनारस में जो है होने जा रहा है और प्रस्तावित मथुरा में भी है, जिसमें राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जो कि पूरे राष्ट्र जो है वहाँ पे आएंगे। और हमें गर्व होता है कि आज हमारा जो उत्तराखंड है, अभी हाल में ही आपको अभी 2-3 महीना पहले राष्ट्रीय हमारा जो है सम्मेलन हुआ था बुलंदशहर में और आप सभी को हम आभार में धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें उत्तराखंड जो नंबर 1 पे था, उन्होंने कहा जो इस समय जो हमारे 17 राज्यों में जो हमारी जो यूनिट चल रही है, सबसे शानदार जो है हमारा उत्तराखंड सबसे अग्रणीय चल रहा है। शायद ही कोई ऐसी तहसील बची होगी जहाँ गठन ना हुआ हो। और इसी तरह से हमारे रुद्रपुर महानगर में बहुत शानदार गठन हुआ और अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी मुझे प्रभारी के बाद भी लगातार जो है। सबसे पहले तो मेरे जो साथी सभी पत्रकार भाइयों और जो हमारे बड़े भाई गुलाटी जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि चौथी बार भी मुझे जिम्मेदारी दिया इनने और सब भाइयों का प्यार, और जैसे पहले कार्य कर रहा था ऐसे ही अगर सब भाई मुझे अपने प्यार और स्नेह देंगे तो ऐसे ही मैं आगे भी आशा करता हूँ कि ऐसी कार्य करता रहूँ। खेलो इंडिया साइंस सेंटर एथलेटिक्स छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम लोहाघाट में खेलो इंडिया साइंस सेंटर में खिलाड़ियों की रिक्त सीटों को पूर्ण करने हेतु ट्रायल आयोजित किया गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंपावत के निर्देश पर कोच मोहन सिंह राणा ने चयन हेतु आए खिलाड़ियों का बैटरी टेस्ट के माध्यम से रिक्त सीटों की चयन प्रक्रिया पूर्ण की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और उसके बाद होगा मेडिसिन बॉल थ्रो, 3 इवेंट हमारे इधर होंगे। आज खेलो इंडिया साइंस सेंटर एथलेटिक्स लोहाघाट छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुछ सीटें रिक्त चल रही थी और उनको फिल करने के लिए डीओसो सर जिला खेल विभाग चंपावत के दिशा निर्देश में आज बैटरी टेस्ट के थ्रू बच्चों के चयन के लिए टेस्ट लिए गए और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट दिया और मैक्सिमम बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा और भारी संख्या में बच्चे भी आज आए थे स्कूल दिन होने के बावजूद भी। तो इसका रिज़ल्ट आने वाले 1 से 2 दिन में जिला खेल विभाग के थ्रू इसको पूर्ण किया जाएगा, उनके दिशा निर्देश में इसको पूर्ण किया जाएगा और जितने भी हमारी रिक्त पदें हैं उनको बड़ी पारदर्शिता के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे और खेलो इंडिया साइंस सेंटर का जो कैंप का हमारा रिक्त पद चल रहा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खेलो इंडिया साइंस सेंटर भारत सरकार के थ्रू चलाया गया है, जिसका एक मोटो है कि हमारे जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो एथलीट होते हैं, जो दूर दराज के गांव में होते हैं, जो दुर्गम एरिया होता है, जहां
सभी खिलाड़ियों की या सभी बच्चों की पहुंच नहीं हो पाती है सुगम एरिया तक, तो उन जैसे बच्चों के लिए ये सेंटर खोले गए हैं। बेसिकली इसमें हमारे अंडर 14 में 10 साल से ऊपर होने चाहिए बच्चे और अंडर 16 बच्चे होने चाहिए, तो जिसमें हम लोगों ने आज ट्रायल लिया और खेल विभाग के सहयोग से हमने इसको पूर्ण किया। धन्यवाद। रुद्रपुर में भाजपा से निष्कासित पार्षद शिव कुमार गंगवार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मीना शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर उधम सिंह नगर जिले की एसपी क्राइम निहारिका तोमर से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि शिव कुमार गंगवार के द्वारा नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने शिव कुमार गंगवार की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग यहाँ पर, बहुत सारी हमारी महिला नेत्री और हम सभी लोग यहाँ पर जो पीड़िता है, होली वाले दिन पार्षद शिव कुमार गंगवार द्वारा जिस महिला के साथ अभद्रता हुई थी उसको उस समय कप्तान साहब मणिकांत मिश्रा जी ने जांच करके और पास्को का मुकदमा लगाया, पर आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पार्टी ने भी अपनी समाज में एक छवि बचाने के लिए फौरी तौर पर उसको 6 साल के लिए निकाल दिया है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता या उनके समर्थक लगातार उनके पक्ष में खड़े हैं और इसीलिए गिरफ्तारी की देरी हो रही है। तो हमारा कहना है कि एक तरफ डबल इंजन की ये सरकार भारतीय जनता पार्टी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, तो क्या हम सारी जनता यही समझे कि हमें बेटियों को भारतीय जनता पार्टी के नेता से बचाना है? क्योंकि लगातार 6 ऐसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने महिलाओं को छेड़छाड़ किया है। अंकिता भंडारी वाला ही प्रकरण ले लीजिए, हमारे उत्तराखंड में वीआईपी का नाम भी उनकी मां चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री का बेटा है पुलकित आर्या, और भी वीआईपी नेता का वो नाम ले रहे हैं कि जिसकी वजह से मेरी बेटी को जान गंवानी पड़ी। कल भी देहरादून में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन ज्योति रौतेला जी के, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हुआ कि न्याय मिलना चाहिए। धामी जी मौन क्यों है? आज भी हम धामी जी से कहना चाहते हैं कि अगर ये पार्षद भले भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन बेटी तो आपके उत्तराखंड की है, बेटी तो आपके देश की है। उस बेटी के पक्ष में आपको संज्ञान में लेना चाहिए और इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। हल्द्वानी नगर निगम के पहले बोर्ड बैठक में आज 29 प्रस्ताव पर 163 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा करते हुए प्रस्ताव पास किए गए। इसके अलावा कई पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्र में नई स्ट्रीट लाइट लगाने, लाइब्रेरी खोलने, पार्कों को सुधारने सहित सड़क व नालियों के निर्माण की मांग रखी, जिस पर मेयर गजराज बिष्ट ने सभी पार्षदों को जल्द निर्माण कार्यों को पूरा करने और नए प्रस्तावों पर कार्य शुरू करने सहित स्ट्रीट लाइटों को लगाए जाने के लिए आश्वासन दिया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कॉलेज के उच्चीकरण पर विचार और पूरे शहर की स्वच्छता पर, इसके विकास पर, इसकी सुरक्षा पर, इसकी प्रगति पर, ये कैसे सुंदर बने, इनमें सभी हमारे 60 पार्षदों ने अपनी सहभागिता की और सभी ने मैं धन्यवाद देता हूं सभी पार्षदों को कि उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी शांतिपूर्वक, बड़े धैर्य के साथ इस बैठक को संपन्न किया है। और सभी ने, मैं उनको इस बारे में इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि सबकी सोच ये है कि हल्द्वानी का विकास हो, हल्द्वानी की प्रगति हो। मैं उन सबको बधाई भी देता हूँ। 163 करोड़ का लगभग बजट रखा गया है। सर्वाधिक आज तक का सबसे ज़्यादा बजट रखा गया है। सभी पार्षदों के सम्मत से रखा गया, सभी ने इसे सराहा है, सभी ने इसमें हमारे जो वित्त अधिकारी उनको बधाई भी दी है, धन्यवाद भी दिया है। हमारी पूरी टीम जो निगम की है वो सब पिछले 10 दिनों से इस काम में लगी हुई थी और अलग अलग बातों पर चर्चा कर रहे थे, विचार कर रहे थे और सभी विभागों को, सभी क्षेत्रों में जितने भी वर्ग हैं, सभी क्षेत्रों में हमने अलग अलग विचार करके इन कामों को किया है। क्योंकि एसटीपी प्लांट अभी वहाँ काम के लिए वहाँ आपने देखा होगा मशीनें भी आ चुके हैं। मुझे लगता है 3-4-5 दिन में काम प्रारंभ हो जाएगा। हमारी एक लाइब्रेरी ताज चौराहे के पास है, एक लाइब्रेरी आपका गजोजाली में है, एक स्थान हमको कटघरिया में मिला है जिसमें हम लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। तो ये भी यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ है। अपने
कालाडूंगी रोड में 2 स्थानों पर सुलभ शौचालय बने और उसकी भी व्यवस्था हम यहाँ पर चर्चा हुई है। और लाइट और पोलों के लिए भी हमने पार्षदों से कहा है कि एक हफ्ते में जितनी भी उनकी डिमांड है, पूरे वार्ड की जितनी भी उनको लाइट चाहिए या पोल चाहिए, वो सब हमें डिमांड लिख के दें, उनकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और हमने एडीपी को कहा है कि जो सड़कें खुदी हुई हैं या जो आप सड़क अभी खोद रहे हैं, वो बरसात से पहले बन जानी चाहिए, तो उनको भी निर्देशित किया गया है। तो इस प्रकार के सभी क्षेत्रों में, सभी बातों में पार्षदों के साथ बैठकर विचार मंथन हुआ। एसएसपी अल्मोड़ा का नशे के विरुद्ध कड़क एक्शन से तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कल रात्रि लमगड़ा पुलिस ने 738 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। एसएसपी अल्मोड़ा सर के कुशल निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल लमगड़ा पुलिस द्वारा चरस बरामद की गई है लमगड़ा क्षेत्र से, और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम हेमंत कुमार है और ये मूल रूप से मुक्तेश्वर जिला नैनीताल का रहने वाला है। उसके पास से 738 ग्राम अवैध चरस पाई गई है, जिसकी जो कॉस्ट है लगभग वो 1,47,000 के आसपास है। और नशे के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे नए चांदनी इको टूरिज्म जोन को खोलने के फैसले पर छिड़े घमासान की, जहां डीएफओ प्रकाश आरएस पर्यटन और रोजगार का नया जरिया बता रहे हैं, वहीं स्थानीय ग्रामीण इसे वन्य जीव और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। विरोध इतना बढ़ गया है कि आज रामनगर में वन मंत्री सुबोध उनियाल और तराई पश्चिमी डीएफओ प्रकाश आर्य का पुतला दहन किया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से रामनगर के अंदर सीटीआर से लगे हुए गांव में और जंगल से लगे हुए गांव में लगातार पर्यटन जोन खोल दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर छोई में प्रस्तावित चांदनी जोन को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है और लगातार 1-1.5 महीने से लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। परसों हमने तराई पश्चिमी वन प्रभाग का घेराव किया, लेकिन सरकार के कानून में फिर भी जू नहीं रेंग रही है। और आज हमने जो यहाँ के डीएफओ हैं, उन डीएफओ का यहाँ पे पुतला फूका है और जो वन मंत्री है, वन मंत्री का पुतला फूका है। और लगातार हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी ये जोन खुलने हैं, उससे जो है जंगल में जो पर्यटक जा रहे हैं और जानवर उससे जो है बाहर की तरफ निकल रहे हैं, हमारे गांव गुटों की तरफ निकल रहे हैं और मानव वन जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हमने यहाँ पे पुतला फूका है। यदि इसके बाद भी इस जोन को रद्द करने का प्रस्ताव रद्द नहीं किया जाता है तो हम ग्रामीणों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन इस रामनगर के अंदर करेंगे। मामला ये है सर, यहाँ पे जो गैप हुआ छोई, क्यारी और टेढ़ा पवलगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र में एक प्रस्तावित चांदनी जोन वन विभाग द्वारा प्रस्ताव किया गया है, उसमें शुरू से ही ग्रामीणों द्वारा उसका विरोध किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले जब ग्रामीण डीएफओ साहब के पास आए तो उनका ये कहना था कि जनप्रतिनिधियों का एक सहमति पत्र, असहमति पत्र आप लाके दीजिए, उसके बाद हम ये प्रस्तावित जोन जो है रद्द कर देंगे। हमारी टीम ने उसके बाद उनको असहमति पत्र दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग इस जोन को रद्द करने को तैयार नहीं है, जबकि कई बार इस जोन के खिलाफ ग्रामीणों ने जो है महापंचायतें कर ली है। कई बार आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में डीएफओ के कार्यालय का धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था, उसके बावजूद भी सरकार के और वन विभाग के कान में जू नहीं लग रही है। उसी क्रम में आज ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर वन मंत्री व यहाँ पे बैठे हुए भ्रष्ट डीएफओ का पुतला फूका गया है और यही क्रम जब तक चांदनी सफारी जोन रद्द नहीं होता है, हमारे धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम और अन्य प्रकार से जो हम आंदोलन जारी रहेगा। गुरुवार की सुबह रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में कार चालक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि ग्राम पूछड़े निवासी भरत सिंह भुगतियाल अपने ही गांव के पप्पू सैनी के साथ गुरुवार की सुबह अपनी ऑल्टो कार से घर से निकले थे। बताया जाता है कि भरत ठेकेदारी का काम करते हैं और आज सुबह से चल रही साइट पर मजदूरों को देखने जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हुआ। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है छोई के आसपास। सुबह 7:15 बजे यहाँ से घर से निकले थे, ये पता नहीं चल रहा है किस चीज़ से वो क्या हुआ। और साथ में जो इनका जो है ठेकेदारी का काम चल रहा था, वहाँ को लेबर को भी ले जा रहे थे और वो जो है सीरियस हालत में है और उसका नाम पप्पू सैनी और हमारे भाई का नाम भरत सिंह है जो कि एक्सपायर हो गया। अभी हॉस्पिटल में है और फिर मैं पोस्टमार्टम उसके लिए पंचनामा हो रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम हो तब ये कार से जा रहे थे। हाँ, कार और ये पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसा हुआ, ये पता नहीं चला। उत्तराखंड
मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने राज्य की सभी छोटी और बड़ी मंडियों की आय बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि मंडी के भीतर टैक्स चोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डब्बू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श बताया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सरकार आपके पास कम से कम देखिए, जो कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड है ये किसानों का हित करता है, जिनके छोटी छोटी सड़कें बनाता है जिससे उनको सुविधाएं मिल सकें, मंडी का कारोबार बढ़े, और इसके लिए लोग टैक्स देते हैं। सरकार ने निर्धारित कर रखा और वो सोशल वेलफेयर में खर्च होता है। मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि टैक्स जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, लगातार टैक्स चोरी हो रही है, और इसी प्रकार अधिकारी और कर्मचारी को लापरवाह हो जाते हैं तो बीच बीच में उनको समझाना पड़ता है कि आखिर हम जनता की सेवा के लिए बने हुए हैं। तो कल मैंने अपने अधिकारी को निर्देश दे रखे कि जगह जगह लोग 10 बजे आए, कार्यालय में अपना काम समय से करें। तो कल मैं डीजीएम ऑफिस में गया, वहाँ पता लगा कि 10:30 बजे मैं पहुँचा तो 2 कर्मचारी अनुपस्थित थे। मैंने कहा, मेरा उनको पहले मैंने आग्रह किया कि भाई कल से आप गलती ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं गलती की थोड़ी सजा होती है, 1 दिन का वेतन रोकने का निर्देश किया। इसी प्रकार मैं मंडी में गया तो मंडी में कल मैंने 4 ट्रकों को पकड़ा, और आज मैंने मीडिया के माध्यम से व्यापारियों से अपील की है, वो भी हमारे अंग है, लेकिन राष्ट्र के प्रति उनकी भी चिंता होनी चाहिए। मैंने उनसे अपील की है कि आप नियमित रूप से अपना टैक्स भरें, क्योंकि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि पता लगा आप टैक्स चोरी करेंगे फिर आपके खिलाफ मुकदमे हो, आपको जुर्माना लगे, आपका हैरेसमेंट हो। आप ईमानदारी से टैक्स दीजिए, क्योंकि उस टैक्स के माध्यम से ही किसानों का सर्वांगीण विकास होगा, मंडियों का विकास होगा, लोगों का विकास होगा। और पूरी प्रदेश की जो मंडियां हैं, क्योंकि मैंने योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श माना, वो वहाँ उत्तर प्रदेश मंडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 612 करोड़ रुपए की मंडी 1 साल में 1530 करोड़ रुपये आय ले आई। तो मैंने वो मॉडल स्वीकार किया। हमारी मंडियों में जितनी ज़मीनें हैं खाली पड़ी हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रही हैं, साफ हो रहे हैं, मैंने कहा उसमें या तो दुकानें बनेंगी, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे, किसान मॉल बनेंगे, और जगह जगह मंडियों की आय उससे बढ़ेगी, जिससे कि जो लक्ष्य है पूरे पर्वतीय क्षेत्र में किसानों का उत्थान हो, किसानों का शोषण कम हो। उनको बीज अगर हम फ्री देंगे तो वो शोषण से भी बचेंगे। बहुत सस्ता लोग बीज देते हैं, कर्जा दे देते हैं, और उसके बाद उनका शोषण होता है। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ, व्यापक योजना बना रहा हूँ, और इसीलिए मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन डिवीजन, अपने विपणन बोर्ड और बोर्ड की मीटिंग में इस बार मैंने ऐतिहासिक फैसले किए हैं। अब लोग छटपटा भी रहे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि राज्य ने इतनी मेहनत करके, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी जब काम करते हैं लोग छटपटाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने 370 लगाए, लोग छटपटाए, लेकिन अच्छे कामों में हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हम लोगों को पहले तो समझाने का प्रयास करेंगे। अब जो नहीं समझेगा, जिसको लगता है कि भाई हमारे पास चोरी रास्ता है, जिसको लगता है कि बदमाशी रास्ता है, तो उसके लिए सरकार दंड का काम भी करेगी। एक विशेष समुदाय के व्यक्ति द्वारा 4 दिन पूर्व एक युवती को नौकरी पर रखने का झांसा देकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने एवं जबरन धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने परिषद के जिला मंत्री सूरज चौधरी के नेतृत्व में कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस द्वारा भी आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल शाम को पीड़ित परिवार संघ विश्व हिंदू परिषद बजरंग बली कार्यकर्ताओं ने रामनगर में तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमे भी कायम किया, लेकिन केवल मुकदमा ही कायम करने से संगठन खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और हिंदू समाज भी संतुष्ट नहीं है। आज हमने प्रदर्शन किया उस जिहादी मानसिकता वाले सलीम नामक जो ड्राइवर है, एम्बुलेंस जो चलाता है, उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के आज प्रदर्शन किया और 12 घंटे का अल्टीमेट पुलिस को दिया है। 12 घंटे के भीतर यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो। हल्द्वानी में चोरगलिया क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए नंदौर नदी से होने वाले नुकसान से गांव को बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया है कि इससे पहले बाढ़ सुरक्षा नियंत्रण के कार्यों में लीपापोती की गई, जिसकी वजह से पिछले साल की आपदा में बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा के सभी कार्य ताश के पत्तों की तरह बह गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
हम ये चाह रहे हैं जो पत्थर हैं, जो बड़े बड़े बोल्डर। ग्राम सभा आमखेड़ा के बिहार नगर घुसपुर गाँव से, मुखानी खड़को गाँव से आए हैं। हमारे प्रधान जी श्रीमान नंदन सिंह बोहरा जी हैं, हमारे पान सिंह मेवाड़ी अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे कार्की जी हमारे भूतपूर्व प्रधान। हम लोग गांव के बहुत लास्ट से हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। हर हमेशा नदी आते रहती है और हमारे गाँव का बहुत नुकसान करती है। हम लोग आज इसलिए आए हैं, हमारे प्रधान जी ने भी और हमारे मंडल अध्यक्ष मेवाड़ी जी ने और कार्की जी ने, सब लोगों ने ये पहले से भी कार्य शुरू किया है। उसमें भी सुनवाई एसडीएम साहब कर रहे हैं और हम लोग भी जागरूक होते थे। उन्होंने एक बीड़ा उठाया, हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान जी, कार्की जी, सब लोग आए, नंदन बोरा जी लोग। हम सब लोगों की मांग है कि नंदौर नदी का जो बाढ़ आने का समय है केवल 2 महीना है। तो एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी बाढ़ सुरक्षा की पेचिंग के लिए कुछ पैसा जारी हुआ है। आज हमने एक ज्ञापन के माध्यम से आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि हमने भाई हमारे चोरगढ़ क्षेत्र बाढ़ की जद में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी कुछ पैसा जारी हुआ है और नंदौर को चैनलाइज करने के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे बोल्डर आ रहे हैं, उनको हटाकर जेसीबी से हम लोग गाँव की तरफ लगाएंगे, जिससे कि गाँव आने वाले समय में बाढ़ से बच सके। ये सब मांगे हमारी थी, सब मातृशक्ति पहुंची है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी कड़कती धूप में जनता की आवाज़ सुनने के लिए पहली लाइन पर आप खड़े हैं। मान्यवर, जैसा कि आप लोगों को भी अवगत होगा, चोरगलिया जनपद नैनीताल का जो है आखिरी तोक है। विगत 15 साल से नंदौर नदी से जो है वहाँ का क्षेत्र, जो नंदौर नदी के किनारे का गांव है, वो बाढ़ प्रभावित हैं। लेकिन ये कहने में मुझे कुरेद नहीं है कि हमारी वर्तमान या पहले की सरकारों ने और संबंधित विभागों ने जो है उसमें कुछ हिला हवाली करके लिपापोती जरूर करी, लेकिन विगत वर्ष की भयंकर बाढ़ से जो है ये सारी लिपापोती, जितने भी बाढ़ प्रबंधन के निर्माण कार्य थे, वो सारी जो है ध्वस्त हो चुके हैं। आज हालात ये हो गई है कि बाढ़ का सीजन केवल 2 महीना रह गया, लेकिन कहीं पर भी एक पत्थर न लगने से जो है जनता में आक्रोश के साथ साथ ही बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि नदी का पूरा रुख गलत तकनीकी के कारण, खनन होने के कारण पूरा रुख जो है गाँव की तरफ हो गया, जिससे जो है गाँव का हर आदमी, जो प्रभावित लोग हैं, वो जो है दुखी हैं और चिंतित हैं। और अब जैसा कि आप सब कुछ व्यतीत है कि चोरगलिया का जो क्षेत्र है वो एकदम पहाड़ी क्षेत्र से लेकर भाबर पे पहुंचता है और पानी का करंट इतना होता है कि उसके लिए जो है अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो आजकल के सिंचाई विभाग या अन्य पता नहीं किन किन विभागों से वो लोग काम कराते हैं, वो साल भर भी नहीं, एक बरसात भी नहीं टिक पा रहे। मेरा निवेदन मीडिया के माध्यम से शासन, प्रशासन और संबंधित विभागों से है कि यथाशीघ्र अपना कान खोल करके इस 2 महीने के अंदर वहां पर अगर बचाव कार्य नहीं हुए तो जो ये आक्रोशित जनता है ये किसी भी हद पर जा सकते हैं। धन्यवाद। नाम बताइए सर। बहादुर सिंह कार्की द्वारा पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें चोरगलिया क्षेत्र और नंदौर नदी का पूरा निरीक्षण भी किया था। और कमेटी ने जो सलाह दी थी कि जो खनन नंदौर में चलता है उसे स्टार्टिंग पॉइंट से किया जाए, हेड से किया जाए। तो फिलहाल उसके कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करते हुए हेड से खनन शुरू किया गया है और अभी लगभग 1 किलोमीटर का एरिया में ही खनन कार्य किया जा रहा है। और 1 अप्रैल से इसको चरणबद्ध ढंग से नीचे की ओर को लाया जाएगा, टेल की ओर को, जिससे कि नदी अच्छे सही ढंग से चैनलाइज भी हो और नदी का प्रभाव गांव की ओर को ना हो। ग्रामीणों द्वारा जो डिमांड की गई है ये पत्थरों को, जो बोल्डर हैं, उनको गाँव की ओर को लगाने के लिए, इस संबंध में वन निगम को पत्र प्रेषित किया जा रहा है और पूर्व में इस संबंध में वन विभाग और वन निगम के अधिकारियों से वार्ता भी हुई है। साथ ही जो तटबंध आदि लगाने की बात हुई है, उसमें कल विभागीय कमेटी की बैठक हुई थी और कुछ एस्टिमेट इनके स्वीकृत भी हुए हैं और तो शीघ्र ही उन विभागों से संपर्क करके जो कार्य है वो प्रारंभ करवा दिया। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महाराणा राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर क्षत्रिय समाज में भारी रोष व्याप्त है। विगत दिवस करणी सेना एवं क्षत्रिय महासभा से जुड़े दर्जनों आक्रोशित लोगों ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का पुतला दहन कर उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। नगर छत्तीस सभा के अध्यक्ष हमारे धनंजय सिंह के नेतृत्व में ये पुतला दहन कार्यक्रम किया गया होगा। पिछले दिनों आपने देखा कि
सापा सांसद रामजी सुमन ने इस तरीके से हमारे वीर योद्धा, हमारे पराक्रमी वीर योद्धा ऐसे जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपनी देश की आन बान शान के लिए सब कुछ न्यौछावर किया, ऐसे महाराणा राणा सांगा जिनके हिंदुओं की सनातन की रक्षा के लिए 80 घाव उनके शरीर में लगे थे, ऐसे वीर योद्धा, ऐसे पराक्रमी के लिए अनर्गल बयानबाजी की, इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। आज उनका यहाँ पुतला दहन किया गया और हम लोग मांग करते हैं कि राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि ऐसे सांसद जो इससे की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी सापा, उनकी सदस्यता, सांसद सदस्यता खत्म की जाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।